आज यूपी बलिया के बिलथरा रोड विधानसभा की ग्राम सभा चकापसापुर में आज सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी के नेता लोग हैं जो मैं खुद परिचय इनका पूछना चाहूँगा। सबसे पहले आप परिचय दीजिए। आप मेरा नाम है गोपाल शरण कन्नौजिया। मैं पूर्व पार्टी प्रदेश उपाध्यक्ष और पूर्व लोकसभा प्रत्याशी भी पार्टी से चुनाव लड़ चुका हूँ। विधानसभा का भी रसड़ा विधानसभा से चुनाव लड़ चुका हूँ। यही मेरा परिचय है। आप लोग सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी का और सपा से तो अब गठबंधन हो गया है और आप लोग यहाँ बिलथरा विधानसभा में गांव-गांव घूमे हैं और यहाँ आज आप चकापसापुर में मौजूद हैं। तो हम आपसे ये जानना चाहूँगा कि प्रत्याशी तो अभी तय नहीं हुआ है, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, ये जो गठबंधन हुआ है, हम लोग नेतृत्व पर विश्वास करते हैं। माननीय ओम प्रकाश राजभर जी और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी, इन लोगों का जो भी निर्देश होगा उसका हम लोग अच्छे से पालन करेंगे। क्या टिकट आपको मिल जाएगा? आप तो बहुत प्रचार में लगे हैं, आप लोग कई लोग लगे हैं सपा से, सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी से। सुनाई में और लोगों का तो लिस्ट जारी हो गया है, लेकिन आप लोगों का भी कुछ पता नहीं चल रहा है। हम लोगों का लिस्ट जारी होगा। हमारे नेता इस पर पहल कर रहे हैं। दोनों नेताओं मिल करके आपस में विचार विमर्श कर रहे हैं और हम लोगों को टिकट को लेकर के कोई खींचातानी नहीं है। मुझे टिकट मिले या किसी को मिले, किसी भी प्रकार का एतराज़ नहीं, क्योंकि हम लोगों को अखिलेश को मुख्यमंत्री बनाना है। नेताजी का निर्देश है। टिकट किसी को भी मिलेगा, हम सारे लोग मिल करके उनकी मदद करेंगे। पूरे प्रदेश भर घूम करके और जन जन को जगा करके हम लोग को अखिलेश को मुख्यमंत्री बनाना है। आगे आप लोगों का जैसे जैसे कोई ये होता है ना कि चुनाव जीत जाएंगे अगर, तो आप लोगों का जनता के प्रति मुद्दा क्या है? किस बेस पर आप लोग मतलब चुनाव? देखिए, हम लोग के मुद्दे बड़े साफ हैं। आज जो वर्तमान में जो उत्तर प्रदेश में जो बीजेपी की सरकार है, ये सरकार ये कह करके आगे कि अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आएंगे। कितना अच्छा दिन आया है ये कहने की बात नहीं, ये तो सामने दिखाई दे रहा है। जहाँ तक मेरे पार्टी का सवाल है, हम लोगों की पार्टी का मिशन साफ है कि BA MA तक निःशुल्क शिक्षा कराई जाए और बेरोजगारों को रोजगार दिया जाए, सभी जातियों को सम्मान किया जाए। हर वर्ग में हर जाति के लोग गरीब हैं, आर्थिक आधार पर उनको भी आरक्षण मिलना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि जातिगत जनगणना ये लोग करा देंगे, स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। बीजेपी के लोग ये कहते हैं कि नहीं, हमारी बिरादरी इतनी है, हमारी बिरादरी इतनी है, ये बिरादरी इतनी है। ऐसी कोई बात नहीं है। हमारे नेताजी कहते जनगणना करा लो और उत्तर प्रदेश को 4 खंडों में बांट दो, तभी जाकर के विकास होगा। ये बहुत बड़ा प्रदेश हो गया है, बड़ी दिक्कतें हो रही। आप देख लीजिए, अभी अभी लॉकडाउन लगा था, कितने लोग मर गए, किसान कितने मर गए। BPED की परीक्षा देकर के लड़के बेरोजगार होकर के क्या इस सरकार में क्या मिल रहा है? सारी चीज़ें प्राइवेट में जा रही हैं, कोई मतलब नहीं सरकार का। इसलिए इस सरकार को हटाना नितांत आवश्यक है। आप देख सकते हैं सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी के, आपका शुभ नाम क्या पड़ेगा? मेरा नाम गोपाल शरण कन्नौजिया। मैं रहने वाला हूँ नसीराबाद कला, बॉर्डर पर मेरा घर है। जो ये विधानसभा है बॉर्डर से सटा हुआ है। और मैं पार्टी में, जब से पार्टी बनी तब से मैं पार्टी में निरंतर काम करता हूँ। नेता पर विश्वास है। हमारे नेता एक ऐसे व्यक्ति हैं कि इस देश में एक ही व्यक्ति देश को आज़ाद कराया, जिस व्यक्ति का नाम था महात्मा गांधी। छड़ी लेकर के अंग्रेजों को भगाया, अंग्रेजों को भगा दिए। और एक व्यक्ति और था हरिजन समाज में, जो चमार जात में पैदा हुए थे, भीमराव अंबेडकर। एक वो नेता थे जो सदन में रहकर के इस्तीफा दे दिए। अगर आज वर्तमान इस उत्तर प्रदेश में कोई दूसरा व्यक्ति अगर मंत्री पद को ठुकराया, उस व्यक्ति का नाम है ओम प्रकाश राजभर। ओम प्रकाश राजभर के आगे कोई नेता उत्तर प्रदेश में है ही नहीं है। आप लोग कई लोग हैं, हमको तो नहीं लगता है कि अब टिकट किसको फाइनल होगा। कितना अभी अभी मतलब सबको तो हो गया है, आप लोगों का अभी बहुत मतलब लेट लग रहा है। इसलिए लेट हो रहा है कि हम लोग 10 दल के जो महागठबंधन के लोग सब लोग बैठ रहे हैं, तो सबको हिस्सेदारी देना है। तो सबको कहाँ कहाँ एडजस्ट किया जाएगा, हमारे नेता इस पर पहल कर रहे हैं। कहाँ किसको एडजस्ट, सभी लोगों को लेकर के, हर जाति वर्ग को लेकर के हम लोग को चलना है। इसलिए थोड़ा सा विलम्ब हो रहा है और बहुत जल्द ही 2-4 दिन में इसका निर्णय आपके सामने आ जाएगा। कुछ सीटों पर घोषित हुआ है, लोग घोषित करके उतारा जा रहा है धीरे धीरे।
हम लोग सर्वे कर रहे हैं। जहाँ मैं 357 विधानसभा में हूँ, यहाँ पर 3,92,295 मतदाता हैं। किस समाज का? पूरा टोटल? पूरा टोटल जी। और हमने जो भ्रमण किया है 57,235 गांव है। 57,235 गांव है और 420 बूथ है। लगभग मैं 182 गांव का भ्रमण किया हूँ और खुदे इस 188 गांव में मैं जिस बिरादरी का हूँ 142 गांव में धोबी निवास कर रहा है। आज वर्तमान स्थिति जो है बेलथरा की ये है। इससे पहले कनौजिया जी थे। हाँ, तो क्या कनौजिया जी से खुश है जनता? कन्नौजिया जी अब कहना तो नहीं चाहिए, बिरादरी के हैं, मैं उनका सम्मान करता हूँ, लेकिन धोबी बिरादरी एक ऐसी बिरादरी है कि वो कलंकित कर दिए। इसलिए कलंकित कर दिए कि धोबी बिरादरी रामचरितमानस में एक धोबी ने राम को ताना मारा था और राम ने सीता का परित्याग कर दिया, लेकिन उस धोबी का नाम उस रामचरितमानस में नहीं है कि कौन धोबी था, लेकिन उसका नाम नहीं है। धोबी बिरादरी किसी स्वच्छ बिरादरी है। मैं देख रहा हूँ कि बेलथरा टोटल गंदगी फैली हुई है, कहीं विकास नाम की चीज़ नहीं है। इसलिए मैं उनको क्या कहूँ, हम तो कहेंगे उनका टिकट भी कट गया है। आज के डेट में उनका टिकट भी कट गया है, पेपर में छठू राम जी आ गए हैं। आखिर में कोई न कोई कमी रही होगी जिसके वजह से बीजेपी ने उनका टिकट काटा। इनको तो तेजपत्ता की तरह रखे थे लोग। तेजपत्ता जानते हैं ना, सब्जी बनता है तो पहले तेजपत्ता डाला जाता है और लोग सबसे पहले तेजपत्ता को चाट करके फेंक देते हैं। वही स्थिति इनकी है। अब हम उनको भला है कि आवें, हम लोगों के साथ आवें, छोटे वर्गों के साथ आवें। यहाँ लड़ाई दो तरह की हो रही है। इस बार का उत्तर प्रदेश का चुनाव दो तरह का हो रहा है। एक तरफ अमीर खड़ा है और एक तरफ गरीब खड़ा है। दोनों के बीच लड़ाई होगी। मैं जहाँ बैठा हूँ, मैं अध्ययन किया हूँ, 60 से 70 हजार राजभर का वोट है, 55 से 60 हजार यादव का वोट है, 40 से 45 हजार वोट माइनॉरिटी का है और 21 हजार के करीब समथिंग हम लोगों का भी वोट है। और ये लोग ताल ठोक रहे हैं। अरे वो लहर थी, वो तो राम के नाम पर ये लोग जीत गए कि अच्छे दिन आएंगे। भगवान का जो भगवान के नहीं हो सकते हैं, इंसान का क्या होंगे? आप बताइए, भगवान सबको व्यवस्था देते हैं। भगवान का क्यों नहीं? भाजपा वाले तो राम मंदिर बनवा ही रहे हैं। तो वो बहुत दिन से वो राम मंदिर नहीं बनवा रहे हैं, हिंदू मुसलमान को लड़ा रहे हैं। वो हिंदू मुसलमान को लड़ा रहे हैं कि अगर राम मंदिर का हम नाम लेंगे तो हिंदू मेरे साथ हो जाएगा, मुसलमान अपना किनारे रखेगा। आज की वर्तमान स्थिति में मैं बता रहा हूँ आपको कि देश में अगर बीजेपी की शासन से 3 खतरे हैं। 3 खतरे हैं। कौन कौन खतरे हैं? पहला हिंदुस्तान, और दूसरा संविधान, और तीसरा कुरान। तीनों पर प्रहार होगा। इसलिए मैं सभी लोगों से चाहूंगा कि इस बार बीजेपी को हटाना है, देश को बचाना है। सोच के कह रहे हैं कि तीनों पर खतरा है। खतरा है। देख लीजिए, संविधान में जो व्यवस्था है उसके तहत कहाँ काम हो रहा है। अभी देखिए, उठा कर देखिए 75 जिला है। आप देख लीजिए किस थाने पे कौन कौन से लोग हैं, किसको रखा गया है। अब पुलिस वालों को क्या है, हमारे नेता कहते हैं कि पुलिस वाले 8 घंटा 24 घंटा ड्यूटी करते हैं और तनख्वाह पाते हैं 8 घंटे का। हम लोग व्यवस्था देंगे कि 8 घंटा ड्यूटी करेगा और अपने ही समकक्ष रहेगा। कम से कम एक दिन अपने घर भी जाकर छुट्टी लेकर के आराम कर सकता है। हम लोग व्यवस्था बनाएंगे। पढ़े लिखे नौजवानों को हम लोग आगे लाएंगे कि ताकि उनका विकास हो। पढ़ लिख के लड़के बेकार घूम रहे हैं कि नहीं घूम रहे हैं? बताइए। सभी पढ़े लिखे लड़के बेकार होकर के घूम रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर एक मिशन बनाया है कि नहीं। अब इसे देख लीजिए, पिछले सरकार में हम तो धोबी हैं, मेरा मिशन है स्वच्छता। ये लोग कहते हैं कि मोदी जी कहते हैं मैं स्वच्छता अभियान। मैं बता रहा हूँ, संत गाडगे जो हमारे पूर्वज थे, महाराष्ट्र के रहने वाले, सबसे पहले स्वच्छता अभियान। गाडगे का मतलब होता है घड़ा, और उस घड़े में कचरे को उठा करके ले जाकर के फेंका करते थे। महाराष्ट्र में अटल बिहारी वाजपेयी जब थे, मैं उनको सम्मान करता हूँ अटल बिहारी वाजपेयी को, उनके नाम से डाक टिकट जारी किया था। तमाम संस्थाएं चल रही हैं। और आज क्या है? कहीं कुछ नहीं है। अब आप यहीं देख लीजिए कि तमाम मठ हैं। न चमार का बेटा मठाधीश है, न राजभर का बेटा है, न मौर्य का बेटा है, न कोयरी का बेटा है, न दुसाद का बेटा है कहीं नहीं है। ये क्या है? उनको भी भागीदारी दीजिए। क्या अगर आपकी सरकार आएगी तो हर जगह मठाधीश क्या हर बिरादरी में हो जाएंगे? बिल्कुल होंगे। ये हमारे नेताजी की सोच है कि सबकी हिस्सेदारी मिलेगी।
भगवान सबके हैं, एक ही जात बिरादरी के नहीं है। सम्मान हम लोग को सबको करना चाहिए। हम भी पूजा करते हैं, आप भी पूजा करते हैं, वो भी पूजा करते हैं, सभी लोग मानते हैं। लेकिन हम लोग बेचेंगे नहीं। ये ग्रंथ बेचने की चीज़ नहीं है। उस पर लिखा गया है रामचरितमानस, उस पर यह नहीं लिखा गया आप देख रहे हैं एमके न्यूज़ खबर यूट्यूब चैनल पर। प्लीज आप सभी लोगों से हाथ जोड़कर विनती है, इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। एमके न्यूज़ खबर के तरफ से आप सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। न्यूज़ बनवाने के लिए संपर्क करें। नाम मुन्ना कुमार। मोबाइल नंबर 7619837263।